अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोग की साइंस की टीचर लारिब जबीन। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। हमने स्टार्ट किया था यूनिट 8 हमने स्टार्ट किया था एनर्जी। आज का जो हमारा एसएलओ है, एसएलओ नंबर 5 है। एसएलओ नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल and non-renewable energy sources। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनर्जी सोर्सेस क्या है। एनर्जी के सोर्सेस क्या है? एनर्जी सोर्सेस एनर्जी के बारे में आप लोग तो जानते होंगे कि एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। इसको हम एनर्जी कहते हैं। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है कि एनर्जी जो इसके दूसरी जो पार्ट्स होती है कि हमारे पास दो टाइप के एनर्जीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर उसके मज़ीद टाइप्स होते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वो एनर्जी है सोर्सेज के बारे में। ऐसी चीज़ें जो हमें एनर्जी दे दे, जैसे कि मशीन है, लाइट है, कार है, कुक फूड है, इसको हम कहते हैं एनर्जी सोर्सेज। एनीथिंग that give us energy to run machine। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स हो गई है हमारे पास, लाइट्स, कार्स, एंड कुक फूड is called energy sources। हमारे पास टू मेन टाइप्स है एनर्जी सोर्सेज के, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक को हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, दूसरे को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। टाइप्स है टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज। टू टाइप्स है हमारे पास, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। Renewable energy sources that never run out or refill naturally in a short time। ये हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है ये हमारे पास शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ये हमारे पास इनके सोर्सेज जो होते हैं that never run out
और नेचुरली, ये हमारे पास नेचुरली होता है इन अ शॉर्ट टाइम। फॉर एग्जांपल इसके सोर्सेज में आता है सन। सन है, सबसे पहली सोर्सेज सन है। सन क्या है? सोलर पैनल सनलाइट को कैच कर देता है और इनसे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो ये इस तरह हमारे पास ये रिन्यूएबल एनर्जी है। लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या है कि ये तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, लेकिन ये हमारे पास रात के वक़्त और जब आसमान में क्लाउडी डे होता है तब उस टाइम हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि सन की रोशनी नहीं होती इस वजह से। फिर सेकंड है हमारे पास विंड है। विंड भी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल में आता है। विंड्स के हमारे पास जो होते हैं वो बड़े बड़े फैन्स होते हैं, इसको हम विंड टरबाइन कहते हैं। उसी की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बनती है। इसका गुड पॉइंट क्या है कि ये इसी हमारे पास क्लीन होती है और नो इसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता। फिर है सेकंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है वाटर, यानी हाइड्रो पावर जो है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है वाटर, जिसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं। जो फ्लोइंग वाटर होती है डैम वगैरह से, उनसे भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनती है टर्न टू टरबाइन। तो इस तरह ये हमारे पास इससे अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनती है डैम वगैरह से। और इसका ये बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी होती है इनसे बनती है। दूसरा है हमारे पास प्लांट या बायोमास वगैरह। प्लांट हो गए हैं, प्लांट्स और बायोमास। इस तरह बायोमास जो है इट्स बर्निंग वुड, क्रॉप वेस्ट और एनिमल वेस्ट मेक हीट्स एंड एनर्जी। तो इनको जो वुड को हम जला लेते हैं, क्रॉप्स वेस्ट को या एनिमल के वेस्ट को, तो इससे हमारे पास हीट की एनर्जी जो होती है वो बनती है। इनके ये भी हमारे पास क्या होता है कि ये भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आता है। फिर हमारे पास सेकेंड टाइप है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। सेकेंड टाइप है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास फिनिश होता है वन डे में, क्योंकि दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल coils, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल्स एट्सेट्रा। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होती है वो हमारे पास ये हमारे पास जल्दी ख़त्म हो जाती है। sources that will finish one day because they take million of years to form.
फॉर एग्जांपल आप लोग के पास है कॉइल, कॉइल है, इसको हम अगर जला लें तो इससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बन जाती है। इससे क्या कि हमारे पास चीप होता है। इसका बेड पॉइंट ये है कि इसको जलाने से क्या होता है कि स्मोक होती है और पोल्यूशन बनती है। फिर हमारे पास है नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस क्या होता है कि ये हमारे पास अंडरग्राउंड में होता है। ये हम कुकिंग के लिए और पावर प्लांट वगैरह के लिए इसको हम यूज़ कर देते हैं। नेचुरल गैस का बैड पॉइंट ये है कि अगर ये लीक हो गया तो काजेस एक्सप्लोजन, तो ये एक्सप्लोजन को काज करेगा। फिर ये हमारे पास क्रूड ऑयल है। ये क्रूड ऑयल हमारे पास पेट्रोल, डीजल और प्लास्टिक वगैरह से बनती है। ये हमें क्या देता है, ये गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी। किस लिए देती है, ताकि इजी टू ट्रांसपोर्ट हम कर सकें। और इसका बैड पॉइंट ये है कि हमारे पास ये एयर पोल्यूशन को काज करता है। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक था वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में था। आप लोग को पता चल गया है कि हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो नेचुरली होती है और शॉर्ट टाइम्स के लिए होती है, जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो एक दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे पास वो होती है। इसी तरह हमारे पास इनके जो सोर्सेज होते हैं, इनके डिफरेंट फंक्शन थे। और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की शॉर्ट समरी ऐसी है कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है इज़ लाइक यूजिंग पॉकेट मनी एवरी मंथ, इट कीप कमिंग बैक, कि ये हमारे पास दोबारा आ जाती है, कि जिसे पॉकेट मनी होती है हमें हर महीने मिल जाती है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज़ लाइक यूजिंग मनी फ्रॉम अ पिगी बैंक, के पिगी बैंक जो मनी होती है और हम निकालते हो एक दिन वो ख़त्म हो जाती है। तो इसकी मिसाल इसी पॉकेट मनी और पिगी बैंक की तरह है। आई होप आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।